हेलो एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा। नमस्ते। एंड हम देखने वाले हैं कि आपका जो अपकमिंग वीक है वो कैसा जाएगा। स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। वी हैव द कार्ड ऑफ 3 ऑफ कॉइन्स एंड क्वीन ऑफ कॉइन्स। मेष राशि वाले काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा प्लॉटिंग, स्ट्रैटेजाइजिंग। पर्टिकुलरली हो सकता है कि अपने फाइनेंसेस को कैसे हैंडल करना है। एक प्रैक्टिकल अप्रोच मुझे यहाँ पे दिख रही है। होम एनवायरनमेंट को लेके भी, आप अपने घर में कैसे चीज़ें हैंडल करते हो, इन चीज़ों को लेके भी आप काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ द फूल एंड वी हैव द मैजिशियन। वृषभ राशि वालों के लिए ये जो पूरा वीक है ये बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा, बिकॉज इट सीम्स कि आप कुछ रिस्क लोगे, कुछ ना कुछ आप नए चेंजेस लाते हुए दिख रहे हो अपनी लाइफस्टाइल में। कहीं पे आपको लग रहा था कि आप हेल्पलेस हो, तो उन चीज़ों को लेके रियलाइज़ होगा कि आप एक्चुअली में, आपके पास पूरी पावर है, सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, जहाँ पे आप एक्शन ले सकते हो एक पर्टिकुलर चीज़ में। और जो डिसीजन आपका बहुत टाइम से पेंडिंग था, उसमें फाइनली आप एक कॉल लेते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी कि जेमिनाई के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ द वर्ल्ड एंड वी हैव 3 ऑफ कप्स। जेमिनाई के लिए अगेन ये वीक काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाएगा, काफ़ी ज़्यादा फुलफिलिंग जाएगा। सेलिब्रेशंस करना, इवेंट्स अटेंड करना, ट्रिप्स पे जाना, दोस्तों के साथ सोशलाइज करना, रीयूनियंस होना। आप में से कुछ लोगों के लिए आने वाले टाइम में, नॉट प्रोबेबली दिस वीक, बट आने वाले 1 से 2 महीने में किसी तरीके की एक अब्रॉड ट्रिप भी आती हुई दिख रही है। लेट्स सी कि कर्क राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 4 ऑफ कॉइन्स एंड 5 ऑफ कॉइन्स। कर्क राशि वालों की अगर मैं बात करूं, यानी कि कैंसेरियंस की, सो व्हाट आई सेंस हियर इज़ कर्क राशि की कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हो अपने पैसों को लेके, अपने स्टेबिलिटी को लेके। आपके अंदर एक फियर दिख रहा है, फॉर एग्जांपल कि कहीं मेरी जॉब तो नहीं चली जाएगी, मेरे पास पैसे कैसे आएंगे, मेरी नीड्स कैसे पूरी होंगी। बट ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी एक विक्टिम मेंटालिटी है। अगर ऐसा कुछ होता भी है, कहीं पे आपकी सर्वाइवल पे बात आ जाती है, सो यू डोंट हैव टू वरी। आपके पास उसका बैकअप भी है और यूनिवर्स भी आपको इस चीज़ में सपोर्ट करेंगे। लेट्स सी लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द चैरियट। लियो के लिए थोड़ा सा आपको हार्डवर्क करने की नीड है, थोड़ा सा आपको करेजियस होने की नीड है। अपनी इस कावर्ड एनर्जी को, या फिर कहीं ना कहीं आप जो बहुत ज़्यादा जल्दी डर जाते हो, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अब गिव अप करने का टाइम आ गया है, लेट गो करने का टाइम आ गया। बिकॉज जितना ज़्यादा आप नेगेटिव थिंकिंग करते हो अपने बारे में, सिचुएशन के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, वो उस चीज़ की जो रियलिटी है वो उतने 10 टाइम ज़्यादा एम्पलीफाई होकर आपके सामने आती है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वर्गो। सो वी हैव द कार्ड ऑफ 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस। कहीं ना कहीं वर्गो के पास एक चॉइस आती हुई दिख रही है इस पूरे वीक में, और ये जो चॉइस होगी वो ये होगी। पहली बात तो ये कुछ स्पिरिचुअल इंटरवेंशन होगा, कोई डिवाइन इंटरवेंशन होगा, और ये डिवाइन इंटरवेंशन के माध्यम से आप कहीं ना कहीं एक चॉइस बनाओगे। और ये जो चॉइस होगी वो कहीं ना कहीं ये होगी कि आप एक स्पेसिफिक सिचुएशन में एक्शन लेना चाहते हो या नहीं। फॉर एग्जांपल, कोई पर्सन है जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, क्या आप उस पर्सन से बात करना चाहते हो, क्या आप उस पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हो, इन सब चीज़ों को लेके आप एक चॉइस बनाते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ किंग ऑफ कप्स एंड वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। लिब्रा के लिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप सीख रहे हो कि आपको कैसे नहीं डरना है। ओके, आपका जो कंफर्ट जोन है वो ऐसा बन चुका है लिब्रा कि आप हर चीज़ बहुत ज़्यादा फियर के बेसिस पे करते हो, बहुत ज़्यादा छुप छुपा के, बहुत ज़्यादा डर के करते हो। बट नाउ इट सीम्स कि आप अपने ऊपर, अपनी इमोशनल हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा वर्क करते हुए दिख रहे हो, अपनी मेंटल हेल्थ पे वर्क करते हुए दिख रहे हो, जहाँ पे आप एक बैलेंस ढूंढ पाओ कि कैसे आप हर चीज़ को एक बैलेंस में, एक सही अमाउंट में आप कर पाओ। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृश्चिक राशि। वी हैव द कार्ड ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट। वृश्चिक राशि वालों के लिए डेफिनेटली इट सीम्स कि किसी चीज़ में आपके पास किसी तरीके की कॉल आ सकती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, आपने कहीं पे कुछ अप्लाई किया हुआ है फॉर जॉब, और किसी भी तरीके का अप्रूवल, किसी भी तरीके की परमिशन, वो चीज़ आपके पास उस चीज़ का आपके पास एक पॉजिटिव कॉल आता हुआ दिख रहा है, एक पॉजिटिव आउटकम आता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी चीज़ लग रही है कि कोई एक बहुत ही अच्छी खासी पर्सनालिटी, जिसके पास एक अच्छी खासी अथॉरिटेटिवशिप है, ये पर्सन आपको किसी तरीके का एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। लेट्स सी कि सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ मून एंड वी हैव
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। धनु राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा हिडन एनर्जी दिख रही है, कहीं ना कहीं एक मास्क मुझे दिख रहा है जहाँ पे मास्क जो है वो बहुत बोल्डनेस वाला है, कॉन्फिडेंस वाला है, बट अंदर की जो रियलिटी है वो उतनी ही ज़्यादा ऑपोजिट और डिफरेंट है। इट सीम्स कि अंदर से काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो जो कहीं ना कहीं आपको स्लोली एक सिवियर स्ट्रेस में भी कहीं ना कहीं डाल रही है। काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप उलझे हुए हो लेकिन आपके सामने दिखा नहीं रहे हो, और अगर ये चीज़ कंटिन्यू हुई तो ये कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन में भी टर्न हो सकता है। तो इसलिए अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा इस वीक में। लेट्स सी कि मकर राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। आप किसी भी तरीके के हार्ट ब्रेक से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो। ये जो वीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीक रहने वाला है मकर राशि वालों के लिए, बिकॉज या तो आप ऐसा कर सकते हो कि जिन लोगों ने आपको इतना हर्ट किया है आप उनको वापस से मौके पे मौके देते रहो, या फिर आप ये चीज़ कर सकते हो दैट यू चूज़ योर डिग्निटी। आप अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चूज़ करो एंड वॉक अवे, सो दैट आप वो चीज़ रिसीव कर सको जिसके आप वर्दी हो, जो आप चीज़ एक्चुअली में डिज़र्व करते हो, जिस तरीके के लोग और रिलेशनशिप्स आप अपनी लाइफ में डिज़र्व करते हो। लेट्स सी कि कुंभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 2 ऑफ कॉइन्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। थोड़ा सा चैलेंजिंग वीक हो सकता है कुंभ राशि वालों के लिए। फिजिकल एक्सर्शन मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। काम को लेके थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की नीड है, बिकॉज कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे आपको लगे कि आपने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है, ओके। और फैमिली डायनामिक्स को लेके काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ सकती है इस वीक में। लेट्स सी मीन राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 7 ऑफ कप्स एंड वी हैव 5 ऑफ कप्स। स्पाइसेस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो किसी तरीके का गिल्ट, किसी तरीके का रिग्रेट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपको बार बार किसी ना किसी बात पे शेम करते हैं, ठीक है। आपको हमेशा उलझाते हैं, आपको हमेशा एक ट्रैप में रखना चाहते हैं, आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, और वो आपको कंट्रोल करेंगे आपको डरा के, आपको शेमफुल फील करवा के। तो ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा दूर रहने की नीड है पाइसेस। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।